देखिए, सरकार से तत्काल यही मांग है। सबसे पहले हम लोग को बैठने के लिए हम लोग को छत चाहिए, मतलब कहीं पे टेंट लगाने का हम लोग को जल्दी जल्दी परमिशन दिया जाए। और परमिशन ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ पे कुछ खाने पीने का भी हम लोग व्यवस्था कर सकें। आप कोटे मैदान में दे दिए, वहाँ क्या खाने पीने का व्यवस्था है? लोग अब कोई साहबगंज से, कोई पलामू से, कोई सरायकेला से आ रहे हैं, ऐसा उनका यहाँ पे रहने का कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, तो वो लोग तो अपना जो भी 10, 20, 50 रुपए खाएंगे तो कहीं ना कहीं तो खाएंगे ना। तो खाने के लिए क्या क्या कोटे मैदान में है वहाँ पे कुछ जगह? आप लोग भी मीडिया वाले आप देखें वहाँ पे नहीं ना। तो हम लोग बस सबसे पहला मांग ये है कि हम लोग का रहने के लिए कम से कम एक टेंट लगाने की परमिशन दी जाए। दूसरा चीज़ कि जो सीजीएल आनंद फानन में जाकर लाकर जो रद्द किया गया है, कैबिनेट का एक मीटिंग होता है उसमें रद्द कर दिया गया। तो सबसे पहले तो ये जो फैसला आप लिए हैं इसको वापस लीजिए। हम ये नहीं बोलते हैं कि हम लोग भीड़ तंत्र के रूप में आए हैं तो उसको देख के कीजिए, नहीं। नैतिकता पे कोड ऑफ एथिक्स भी होता है। माननीय मंत्री लोग हैं, उनके पास बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे सेक्रेटरी हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर है, न्यायविद है। उनसे थोड़ा पे सलाह लीजिए। एक कोड ऑफ कंडक्ट से ये दुनिया नहीं चलती है, ये देश नहीं चलता है। कोड ऑफ कंडक्ट होता है ना, रूल ऑफ लॉ में होता है, लेकिन एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो आप पे हम पे एक संवेदनशीलता के आधार पे लिया जाता है। वो संवेदनशीलता आपके कहाँ अंदर है? मंत्री साहब बोलते हैं कि जो सफल छात्र थे उनके साथ हमारी सहानुभूति है। सहानुभूति का मतलब भी जानते हैं ना? वो तो मंत्री है। कभी आप अनुभूति अभूति नहीं बोले। इसको जो इंग्लिश में एक सिंपैथी होता है उसके ऊपर एम्पैथी होता है, उसके ऊपर जाएंगे तो एपैथी होता है। सिंपैथी होता है कि रास्ता में चल रहे हैं, किसी को अगर चोट लग जाता है, अरे देखो उसको चोट लग गया, इसको सिंपैथी बोला जाता है। उसके एक लेवल ऊपर जाइएगा जब आपको लगेगा कि नहीं इसको महसूस किया जा सकता है, तो वो आपका एम्पैथी होता है। उसके ऊपर जब जाइएगा ना, जब लगता है कि नहीं चोट हम ही को लगा है, तो एम्पैथी होता है। तो आप एम्पैथी पर जाकर सोचिए सर, इतना जो लोग यहाँ पे जुटे हैं ना, वो आज कल तक आपके शासन तंत्र के भाग थे और यही शासन चला रहे थे आपके। आप एक भीड़ तंत्र के आवाज में आते हैं, अनशन पे बैठते हैं, आप उनके इन्फ्लुएंस में आते हैं, वैकेंसी को रद्द कर देते हैं। हम लोग का क्या गुनाह था? क्या हम लोग चोरी करके आए हैं? और चोरी करके आए हैं तो सरकारी तंत्र आपके पास है ना, आप कर लीजिए, जांच कर लीजिए, एक 1 by 1 का जांच कीजिए ना। आप दूध का दूध पानी का पानी कीजिए। अब कोई भी आए उठकर बोल दे कि रद्द कर दो, आज अगला दिन आपको बोल देगा कि आप सिंहासन खाली करो, जनता आती है क्या? आप सिंहासन खाली कर देंगे? नहीं करेंगे। तो फिर उस कंडीशन में इसके प्रति भी आपको संवेदनशील होना चाहिए था ना। हम लोग दिन भर काम कर रहे हैं, 7 बजे तक हम लोग देख रहे हैं कि नहीं भैया ये फाइल बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, इसको बढ़ाना है। हाँ, जो सीआई लोग हैं, बीएसओ लोग हैं, वो घूम कर 2000, आप देख रहे हैं सर कि 2000 जो कैंडिडेट हैं अपने कर्तव्यों से पीछे बाहर नहीं गए। जितने भी फील्ड के ऑफिसर थे पूरा का पूरा एसआईआर कर दिए। आप 2000 कैंडिडेट का आप नहीं कर पा रहे हैं। पूरा एसआईआर में आप निकाले ना कि हाँ इतना वोटर लिस्ट है, इतना लोग खत्म हो गए, इतना वोटर लिस्ट में नाम फर्जी था, ये था। हाँ, जब आप 3.5 करोड़ जनसंख्या में आप ये कर सकते हैं तो 2000 लोग आप नहीं कर सकते हैं। उसमें संवेदनशीलता आप नहीं दिखा सकते हैं। क्या है? हम लोग लॉजिक पे बात करेंगे सर, हम लोग लॉजिक पे बात करेंगे कि आप आइए बात कीजिए लॉजिक पे। आप देखिए कि क्या सही है क्या गलत है, गुड बैड, राइट रॉन्ग, ये 2 चीज होता है। इसमें आप फर्क तो करिए कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। आप नहीं कर पाइएगा तो आपकी सरकारी तंत्र में जो है सीआईडी है, एसआईटी, वो क्या करेगी सर? सरकार से हमारी यही मांग है कि हमें पुनः से हमारे जिस पद पे हम कार्यरत हैं उसमें हमें फिर से बहाली कर दी जाए। वो अधिसूचना को रद्द करके जिसके तहत इसे रद्द किया गया है उसको वापस ले सरकार और हमें पुनः हमारे जगह पे बहाली करें। हम लोग कोर्ट का रुख किए हैं। आज हम लोग फाइल कर रहे हैं कोर्ट में केस, रिट पिटीशन, उससे स्टे लेने का कोशिश करेंगे, है ना। और उल्टा सरकार पे जहाँ तक दबाव होगा मुख्यमंत्री जी से सभी बोलेंगे, क्योंकि हम बिना हमारी राय जाने उन्होंने एक तरफा फैसला लिया है और वो तानाशाही भरा है ना। ऐसे थोड़ी होता है कि मतलब जब मन किया, ऐसा तो प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं होता। जिस तरह से हुआ कि रात में अचानक आके कल से आपको नहीं है ना। जैसे प्राइवेट सेक्टर में भी 3 महीने का नोटिस दिया जाता है और बात सुनी जाती है, वो कमेटी बनती है। यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, हमें भीड़ के दबाव में आके इन्होंने फैसला लिया। ये तो प्रजातंत्र नहीं है ना, ये तो भीड़ तंत्र हो गया। ऐसे भीड़ में हर फैसला लिया जाएगा क्या? फिर सरकार का क्या मतलब है?